और पहले कितने थे? आज धनबाद पुलिस को कुल 40 फोर व्हीलर आवंटित किया गया है, जिसको अलग अलग थाना में भेजा गया है। ये सेकेंड फेज का अलॉटमेंट है। फर्स्ट फेज के अलॉटमेंट में 40 फोर व्हीलर पहले ही मिल चुका है, जो आप लोगों के उसका फ्लैग ऑफ हम लोगों को द्वारा किया गया था। और इसके अलावा 80 फोर व्हीलर के अलावा अभी तक कुल 115 बाइक सरकार के माध्यम से, और हम लोग 30 बाइक्स अपने CSR के माध्यम से जिला लेवल पर कुल 145 बाइक अभी तक आवंटित कर चुके हैं अलग अलग थानों में। इसके अलावा 45 से 50 बाइक्स और इमीडिएटली अभी आवंटित होने वाले हैं विदिन अ वीक। तो ये जो दिया जा रहा है कि हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके कोई भी ग्रीवांस पर। इसके अलावा विधि व्यवस्था की स्थिति में हो, क्रिमिनल्स के को रेड करने की स्थिति में हो, या नॉर्मल गश्ती करने का हो, सब में रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया हो सके। जो पब्लिक की शिकायत है उस शिकायत का निवारण कम से कम समय में हो सके। इसके अलावा जो आम जन का हम लोगों से अपेक्षा है, जो धनबाद पुलिस से ओवरऑल पुलिसिंग से जो उनकी अपेक्षा है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें हम लोग और बढ़िया से खड़े उतर सकें, उसी कड़ी में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों की आप लोग भी देख रहे थे कि विगत कुछ सालों से गाड़ियों की समस्या जेन्युइन समस्या बनी हुई थी, उससे काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। बट आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी प्रत्येक थाना में आप देखेंगे, धनबाद ऐसे भी नंबर ऑफ थाना के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है, तो इसमें आज के डेट में प्रत्येक थाना, प्रत्येक OP में नई बाइक और नई कार दे दी गई है सेकेंड फेज के अलॉटमेंट के बाद। अभी कोई भी ऐसा थाना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिसमें नई बाइक और नई कार नहीं हो। इसके अलावा कंप्यूटर हम लोग जिला लेवल से DC साहब के माध्यम से, CSR से सभी थाना OP में ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट कंप्यूटर प्रिंटर्स UPS के साथ मुहैया कराया जा चुका है। कंट्रोल रूम आप लोग जानते हैं, हम लोग इसी साल जनवरी में नया कंट्रोल रूम का उद्घाटन किए थे, और उसमें और आगे अभी काम चल रहा है, CCTV लगने का और सब प्रक्रिया थी। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो व्यवस्था है, चाहे वो थाने लेवल पे हो, ऑफिस लेवल पे हो, पुलिस लाइन लेवल पे हो, या फिर सड़क पर जो हमारे जवान और अधिकारी जो गश्ती करते हैं, हर जगह पर प्रयास यही है कि जो बेसिक सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए, ताकि वो लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। और मैं इन तमाम सुविधाओं के लिए मैं ऑफकोर्स राज्य के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये इससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ता है, और हम लोग और उनके मैंडेट पर अच्छे से खड़े उतर के काम करने के लिए और आगे बढ़ के लगातार मेहनत करते रहते हैं। और उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है कि एकदम विधि व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, अपराध मुक्त झारखंड बने, उसकी दिशा में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारा बीइंग SSP ऑफ धनबाद, मेरा भी मकसद यही है कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो, उस पर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं, कंप्लीट जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी पे आगे बढ़ना सर, पहले वाहन ब्रेक हो जाता था, धक्का देना पड़ता था, अब नए वाहन आने से क्राइम कंट्रोल कितना जिला में किया जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली ऑफ कोर्स पुराने वाहन की जगह अगर आपको नई वाहन मिली है तो डेफिनेटली सुविधा तो है ही। बट जहाँ तक क्राइम कंट्रोल की बात है, पिछले 1 साल में हम लोगों ने आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ अपराध पर नियंत्रण लगा हुआ है, और निरंतर ये जारी रहेगा। और ये 80 फोर व्हीलर एक जिला के लिए बहुत मायने रखता है। इससे डेफिनेटली हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्स टाइम और सुधरेगा। और पुलिस लाइन का भी कुछ कायाकल्प कराया आपने? कुछ देखिए, ये सब निरंतर प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं। पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने यहाँ मल्टीपर्पज हॉल का शुरुआत किया था, जिस वो 250 सीटर के आसपास है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। तो उसमें पुलिस सभा करने का हो, कोई विदाई समारोह, हमारे जो ऑफिसर्स सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर जिला लेवल पे कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक जहाँ 200 संख्या में लोग बैठा करके उसको ट्रेनिंग दिया जा सके, वो उसके लिए काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। प्रत्येक शनिवार को हमारे ग्रामीण SP साहब हमारे पदाधिकारियों को और जवानों को नए कानून का ऑलरेडी ट्रेनिंग एवरी शनिवार दे रहे हैं, तो वहाँ वही चल रहा है। तो बहुत अच्छा एसेट है। अभी आप देखेंगे पुलिस लाइन का गेट भी निर्माणाधीन है। तो ये सबसे पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, परसेप्शन को चेंज करने के लिए, और पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करने के लिए सब बहुत ही जरूरी होता है। उसी दिशा में लगातार हम लोग, चाहे आप धनबाद थाना देख लें, गोविंदपुर थाना, कोई भी थाना देख लें, पुलिस लाइन देख लें, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुलिस की बिहेवियर, पुलिस का काम, सब पे लगातार हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि एक बेहतर पुलिसिंग का नमूना धनबाद में हम लोग। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये निरंतर प्रक्रिया है, इस पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। अभी जो भी पहले कमी थी उसको मैक्सिमम हद तक पूरा कर दिया गया है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग का प्रयास यही रहता है कि आज से बेहतर कल कैसे हम लोग काम करें, उसमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम लोग पूरा करेंगे। बट
स्टेट आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि धनबाद पुलिस में मूलभूत सुविधाएं की अब कोई कमी नहीं रही है। थाना लेवल पे काम करने के लिए जो जो सुविधा की आवश्यकता है वो सारी सुविधा आज के डेट में कंप्लीट हो चुका है। बाकी हमेशा बेहतरी का और इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट रहता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नक्शा मुक्त करने के लिए सर अभियान चलाया क्या है? धनबाद पिछले 4 साल पहले ही नक्सल मुक्त हो गया। सर एक सवाल है, सिर्फ जीटी रोड या तो एनएच पर बात करें तो वाहनों की कतार, ट्रक या ट्रेलर लगा हुआ रहता है, उसके चलते अरावेट करके भी चलते दुर्घटना लगातार हो रहा है। सर क्या कागजात कर नहीं, ये हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। डीडीओ साहब के माध्यम से रोड सेफ्टी की टीम है, रोड सेफ्टी की बैठक में भी हम लोग निर्णय लेते हैं, ट्रैफिक की टीम है, लगातार कार्रवाई करती रहती है। बट जिला में जीटी रोड का स्ट्रेच काफ़ी लंबा है और अभी कुछ चोकिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं, जैसे 2 फ्लाईओवर बन रहा है तो वहाँ मैन पावर की ज़्यादा वहाँ अभी आवश्यकता पड़ रही है, तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बट चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा है, जीटी रोड काफ़ी बिजी रोड है, तो उस पर ये बात सही है कि कई बार गाड़ियाँ खड़ी रहती है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, या कई बार रॉन्ग लेन में भी आने से एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भी हम लोग को सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसको आगे और अधिक निरंतर अंतराल से कार्रवाई कर रहे हैं। 12 नया थाना नहीं, डेफिनेटली उसमें धनबाद को मिल चुका है और धनबाद थाना परिसर में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिक होगा। एक ही बिल्डिंग में 4 थाने संचालित होंगे, जिससे पब्लिक को काफ़ी सुविधा होगी और वो उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। धनबाद को एक अलॉट हुआ था जिसमें धनबाद थाना परिसर में उसको बनवाया नहीं है। बहुत सारे ऐसे थाना ओपी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है, तो उसके लिए भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जमीन नहीं है वहाँ जमीन मुहैया कराया जा रहा है। बहुत ऐसे थाने हैं जहाँ जमीन का इशू लॉन्ग पेंडिंग था, वो भी समाधान हो गया है। जैसे आप धनबाद में ही देखेंगे तो मेरे आने के बाद बरौदा थाना का शुभारंभ हुआ है। कतरास थाना के लिए जमीन का बहुत सालों से इशू हो रहा था, वो भी डीसी साहब के माध्यम से सॉल्व कर दिया गया है और कतरास थाना टेंडर की प्रक्रिया में गया हुआ है, तो कभी भी टेंडर इमीडिएटली उसका होकर के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से धनबाद थाना कैंपस का कायाकल्प किस प्रकार से हुआ है देख रहे हैं। पुलिस ऑफिस में भी जो सुविधाएं की आवश्यकता थी वो सब लगातार कराया जा रहा है। इसके अलावा महुदा थाना है, तपचांची थाना है, राजगंज थाना है, कई सारे ओपी हैं जिनको नए भवन की आवश्यकता है, तो उसके लिए लगातार हम लोग प्रक्रियाधीन है। बट इंक्रीमेंटल ये धीरे धीरे होगा। एक ही साथ 25 थाना एक जिला में बनाना संभव ऑब्वियसली नहीं है, सबका अपना बजटरी प्रोसेस है। बट बहुत जल्द हम लोग लगभग सारे थानों को आप देखेंगे कि सब जगह स्टेट ऑफ द आर्ट सबको अच्छा बिल्डिंग मिल चुका है। बट एट द सेम टाइम जो भी अभी बिल्डिंग है उसमें हम लोग अपने स्तर से जिला लेवल पर जो भी बेसिक फैसिलिटीज की आवश्यकता है वो सब जगह सब थाने के पास है। वो एक अलग समस्या है, वो थाने के बेसिक फैसिलिटी से उसको शिफ्ट नहीं करना है। वहाँ जैसा आप जान रहे हैं कि वहाँ जो भूदसान और गैस रिसाव का समस्या हुआ था उसके लिए वहाँ से शिफ्ट करना है थाना। तो बगल में एक भवन देखा गया था, उसमें काम भी शुरू हो गया था, बट कुछ अड़चने आ गई है इंटर डिपार्टमेंटल, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और बाद में उसको शिफ्ट किया जाएगा।